लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज से एक नई सीरीज जिसका हम लोग विज्ञान सेक्शन देखेंगे 9वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार। जो हम लोग आज 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए जो हम लोग कोर्स लेकर आए हैं वो 9वीं के विज्ञान का है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज के जो टॉपिक हैं उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले कि हमारी 9वीं कक्षा की NCERT की जो बुक होती है उसी का एक प्रारूप है PDF फाइल में, ठीक है। तो जिसमें आप सब देख सकते हैं कि आपकी 9वीं कक्षा की बुक ही है जिसको हम पूरी इसको पढ़ करके इसको समझाएंगे कि बच्चों को जैसे क्या होता है कि 8th क्लास से 9th क्लास में जाने पर जो गवर्नमेंट स्कूल के एग्ज़ाम बच्चे रहते हैं उनको काफ़ी तकलीफ़ होती है साइंस सब्जेक्ट में। सबसे ज़्यादा मैंने देखा है अपने फ्यूचर कैरियर में, जो मैंने पढ़ाया है आज तक, मैंने अपने बच्चों को मैथ्स में तकलीफ़ कम रहती थोड़ी सी, मैथ्स में और थोड़ी साइंस में। ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ रहती है, और इंग्लिश में, ठीक है। तो मैं इसमें मैथ्स को और साइंस को, दोनों सब्जेक्ट को मैं इसमें समझाऊंगा। पहले मैं साइंस को स्टार्ट कर देता हूँ, तो उसके बाद हम लोग मैथ्स स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग साइंस का सेक्शन देखने वाले हैं। हम लोग किस तरीके से पढ़ने वाले हैं आज हम वो आपको बताएंगे। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ संदेश दिया गया है जो कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया है। विद्यार्थियों, हम लोग यहाँ पे, मैं इसको अच्छे से अध्ययन कर लिया है, इसको मैंने अच्छे से पढ़ लिया, उसके बाद समझा दे रहा हूँ। जो हायर सेकेंडरी के बच्चे हैं 9वीं से लेके 12वीं तक के, उन लोगों के लिए एक ऐसा है कि एक शिक्षा का माध्यम जो है वो एक संस्कार में, अगर आप असफल भी हो जाते हैं, सफल होंगे तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड है। अगर असफल हो जाते हैं तो हताश होने की ज़रूरत नहीं है। उसे किस माध्यम से पढ़ना है? खेल के माध्यम, संगीत, नाटक और योग के माध्यम से आपको रचनात्मक तरीके से पढ़ना है। और आपको यहाँ पे बहुत जो मुख्यमंत्री जी हैं वो आपको आपके भविष्य की कामना भी करते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं। संविधान की उद्देशिका दी गई है। मेरे हिसाब से भारत के हर बच्चे को इसको अच्छे से याद कर लेना चाहिए, क्योंकि इस पर जो बातें लिखी हैं वो जो होता है भारतवर्ष के लोग हैं, नागरिक हैं, उन लोगों के लिए बहुत सही बैठती हैं, ठीक है। और बहुत सत्य बात लिखी हुई हैं, तो उनको बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए आप। हर किताब में पहले फ्रंट पेज पे ही जब स्टार्ट होती है बुक तब वहाँ पर दिया होता है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ये लाइफ का, जो हमें याद रखना चाहिए। चलिए हम लोग आज जो बात करने वाले हैं विषय सूची के ऊपर, ठीक है। आज हम लोग विषय सूची के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि हम लोग आज सिर्फ डेमो देखेंगे कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, ठीक है जी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर विषय सूची में 1 अध्याय से लेकर 2 अध्याय, और ऐसे करते हुए हमको पूरे 15 अध्याय मिलते हैं, ठीक है जी। 15 अध्याय हैं। अब क्या होता है, साइंस होती है 3 पार्ट में डिवाइड। 3 पार्ट में कैसे? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है जी। और सबसे पहली चीज़ तो बच्चों को ये समझना चाहिए कि 9th में जो पहली बार जब जाते हैं बच्चे, तो उनका क्या होता है कि लेवल अप हो जाता है 8th से 9th में, ठीक है जी। तो क्या होता है कि 9th के जो बच्चे होते हैं उनको अब क्या रहता है, थोड़ा सा एडवांस पढ़ना पड़ेगा 8th के मुकाबले। अब क्या होता है कि जैसे जैसे साइंस थोड़ी बड़ी होते जाती है, मतलब ये कॉमन साइंस रहती है, इसके बाद वो थोड़ी सी मॉडर्न, मतलब थोड़ी सी क्या होती है, एडवांस हो जाती है। जैसे हम लोग बात करेंगे कि साइंस जो होती है वो 3 तरीके से होती है, 3 तरीके से पढ़ी जाती है। पहला होता है फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा होता है बायोलॉजी। तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारी 9th की किताब है उसमें भी 3 सेक्शन बने हुए हैं, पर क्या है इसमें स्पेसिफिक किसी भी मतलब अलग अलग बुक नहीं होती हैं। इसमें क्या होता है, कॉमन साइंस के अंदर आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो 3 सेक्शन में हम लोगों ने बांट दिया है। सबसे पहले हम देखते हैं अध्याय 1, हमारे पास आसपास के पदार्थ। मैं आपको बताते जाऊंगा कि फिजिक्स क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होता है और बायोलॉजी क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं फिजिक्स। हम लोग भौतिक के तौर पे जो पदार्थ होते हैं उन लोगों का अध्ययन करते हैं भौतिक तरीके से, ठीक है, देखकर, छूकर, ठीक है। तो ये होता है हमारा फिजिक्स। केमिस्ट्री क्या होता है? केमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, केमिकल्स को, इनके रसायन को क्या होता है, अभिक्रिया करा के हम लोग इनका पता करते हैं, या फिर जो भी पदार्थ होता है उसका रासायनिक गुण पता करते हैं। तो उस तरीके से हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे। और बायोलॉजी क्या होता है? बायोलॉजी जो होता है, बायो का मतलब ही होता है जीवन, जीवन से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी वो हम लोग बायोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है जी।
आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें से 15 अध्याय में से सबसे पहले हम लोग बांट लेंगे यहाँ पर कि हम लोगों को कौन कौन से अध्याय जो हैं फिजिक्स में पढ़ना है, कौन कौन से अध्याय हमको केमिस्ट्री में पढ़ना है और कौन कौन से अध्याय हमको बायोलॉजी में पढ़ना है। तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर कि जो पहला अध्याय है वो हमारे आसपास के पदार्थ हैं। देखो, सबसे पहले ये तीन चीज़ों में से तीनों को पता करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे आसपास के पदार्थ अगर हम उसको देखेंगे, छुएंगे, महसूस करेंगे तब हमको पता चल जाएगा। तो ये आता है फिजिक्स के अंदर। दूसरा अध्याय जो है जी, दूसरा अध्याय बोलता है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। भैया पदार्थों की बात हो रही है, ठीक है जी। तो ये आसपास के जो पदार्थ हैं, अब हम उसके अंदर जाएंगे। अब क्या होगा कि उसके हम केमिकल जो गुण होंगे उनको पता करेंगे कि इसके अंदर होता क्या है। वो कैसे पता करेंगे, केमिकल गुण या फिर उसकी प्रॉपर्टी पता करके, ठीक है जी। अगला अध्याय होता है अध्याय 3, जो कि हम लोग परमाणु एवं अणु पढ़ेंगे। अब देखो क्या होता है कि अब हम लोग उसके अंदर के जो गुण हैं, मतलब परमाणु हैं, उनको पकड़ेंगे या फिर उनको चेक, मतलब उनको क्या करेंगे, मेज़र करेंगे, अणु और परमाणुओं को, ठीक है, पदार्थों के अंदर। उसके बाद आता है चौथा अध्याय, जो कि परमाणु की संरचना के ऊपर है। अब ये क्या होता है, ये केमिस्ट्री का पार्ट होता है। सबसे पहले ऊपर अध्याय 2 जो थे, पहला और दूसरा अध्याय, वो फिजिक्स का था। अध्याय अगले 2 जो हैं वो केमिस्ट्री के हैं। और अगले अध्याय 5वां और 6वां जो काय के हैं भैया, जीवन की मौलिक इकाई और जीवन की मौलिक इकाई और उत्तक, ठीक है। सबसे पहले 2 फिजिक्स के, 2 केमिस्ट्री के, 2 बायोलॉजी के हम लोगों ने जान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जान लिया। चलो मैं इसको अलग